तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्स लुकअप। तो आइए देखिए, इससे पहले हमने किया था वी लुकअप यानी कि वर्टिकली काम किया था, और एच लुकअप यानी हॉरिजॉन्टल डाटा पे काम किया था। तो अब देखते हैं ये एक्स लुकअप वर्टिकली काम करता है सिर्फ, या हॉरिजॉन्टल काम करता है, या फिर दोनों तरीके से काम करता है। क्योंकि वी लुकअप या तो वर्टिकली करेगा और एच लुकअप ओनली हॉरिजॉन्टल करेगा। तो अब ये जो तीसरा ऑप्शन मेरे पास है, अब या तो डाटा आपका वर्टिकल हो सकता है या हॉरिजॉन्टल, इसके अलावा तो कोई किसी तरीके का डाटा होता नहीं है कोई ओरिएंटेशन में। तो आज यही देखते हैं कि अगर मेरा एक्स लुकअप मैं वर्टिकली यूज़ करती हूँ तो क्या वो आंसर मुझे देगा या नहीं देगा। तो सबसे पहले इसने बोला है मुझे लुकअप वैल्यू, यानी कि आप जिस बेसिस पे डाटा चाहते हैं, यानी कि इस बेसिस पे, इस नेम के बेस पे ही मैं इसका हिंदी का, मैथ्स का और इंग्लिश का मार्क्स चाहती हूँ, तो मुझे ये लुकअप वैल्यू लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पे लुकअप अरे। अब आप ये ध्यान में रखिए कि जहाँ पे भी अरे का वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे उसका मतलब रेंज होता है, या तो रेंज लिखा होगा या आपका अरे लिखा होगा। तो इसलिए जहाँ पे भी रेंज या अरे लिखा हो तो आपको पूरी रेंज ही सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे मैंने लुकअप अरे में नेम की ही क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, ओम, और ओम क्या होती है, नेम। तो ओम किस फील्ड में है, आपके नेम में, तो उसी की ही लुकअप अरे क्या होगी, यानी कि उसी की ही रेंज क्या होगी, नेम वाली फील्ड। रिटर्न अरे में आप इस नेम के बेसिस पे इसका हिंदी का, मैथ्स का, इंग्लिश का, साइंस का, हिस्ट्री का कौन सा आंसर चाहते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल मैं इस नेम के बेस पे पहले हिंदी के मार्क्स चाहती हूँ। रिटर्न अरे में मेरे पास जो मुझे आंसर चाहिए, मुझे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस पूरी रेंज को। अरे मीन्स मैंने बताया था रेंज होता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है एग्जैक्ट मैच इफ़ नॉट फाउंड, तो आपको या तो कोमा लगा के ज़ीरो आप कर सकते हो एग्जैक्ट मैच के लिए, जैसे वी लुकअप और एच लुकअप में किया था, यानी ज़ीरो लगा के आप तभी भी आपका आंसर आ जाता है। और अगर आप ज़ीरो नहीं लगाते एग्जैक्ट मैच के लिए, जैसे कि आप और लुकअप फॉर्मूलाज में कर रहे थे, तो आप ओनली ऐसे भी आंसर ले सकते हैं, ज़ीरो लगाए या ना लगाए, आप दोनों तरीके से आप अपना आंसर पा सकते हो। उससे नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। अभी हमने किया था वर्टिकल और अब हम करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अरे मीन्स रेंज होता है। ओके, अरे मीन्स रेंज। अब हम इसको हॉरिजॉन्टली यूज़ करते हैं लुकअप वैल्यू। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू ध्यान से देखना, अभी भी यहाँ पे लुकअप वैल्यू नेम ही आएगी, मेरे पास नेम ही है, तो मैं उसको किस तरीके से यूज़ करूँगी। अब डाटा मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया है तो ऑब्वियसली सी बात है अलग अलग कॉलम्स में मुझे नेम दिखने को मिलेंगे, यानी कि उसकी जो हेडिंग है वो भी मुझे कॉलम में दिख रही है, और उसके जो नीचे के आंसर्स है, यानी कि नेम के नीचे उनके और नेम मुझे अलग अलग कॉलम्स में दिखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरी लुकअप वैल्यू नेम ही रहेगा, यानी कि जो पहला नाम है जिस भी बेस पे आप चाहते हैं उसका डाटा, और इसी सुरेश नाम के बेस पे मैं उसका हिंदी का और इंग्लिश का, मैथ्स का भी डाटा चाहती हूँ। नेक्स्ट आर्गुमेंट है हमारी लुकअप अरे, जिसमें मैंने बताया था कि लुकअप का मतलब क्या होता है, रेंज। ओके, लुकअप वैल्यू मेरी सुरेश है, और लुकअप अरे यानी कि उसी की ही रेंज क्या होगी, नेम की ही रेंज क्या होगी, लुकअप अरे। और रिटर्न में, यानी कि आप इस नेम के बेस पे कौन सी फील्ड चाहते हैं, हिंदी चाहते हैं, इंग्लिश चाहते हैं या मैथ्स चाहते हैं। तो फिलहाल मैं हिंदी ही चाहती हूँ यहाँ पे, इसलिए मुझे ये हॉरिजॉन्टल ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमारा डाटा ही हॉरिजॉन्टल में है, यहाँ पे वर्टिकल में था तो हमने वर्टिकली इसको चूज़ किया। तो नेक्स्ट हमारे पास आर्गुमेंट आती है इफ़ नॉट मैच, मैच मोड, सर्च मोड। आप
इन सब की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे या तो ब्रैकेट भी क्लोज़ कर सकती हूँ यहीं पे, या फिर आप बाकी फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ज़ीरो भी लगा सकते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए आपका, तो भी आंसर आ जाएगा। सो यहाँ मेरा आंसर है 48। मेरा ये वर्टिकल में भी आ गया और मेरा ये हॉरिजॉन्टल में भी आ गया। तो ये इसी को कहते हैं हम एक्स लुकअप। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।